अस्सलाम वालेकुम जी। तो आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, आज हम स्मज आईलाइनर लुक करेंगे ब्लैक और ब्राउन के साथ, जो सिर्फ 2-3 आई शेडो से ही हो जाएगा। आप चाहें तो फेक लैशेस लगा सकते हैं उसके साथ, चाहें तो नहीं। तो सबसे पहले मैंने अपने आईब्रोज़ को ऊपर की तरफ ब्रश किया और फिर वही मिस रोज़ की ब्राउन आई पेंसिल से उन्हें फिल किया। अच्छा, मुझे लगता है ऐसा कि आई शेडो की निस्बत ना पेंसिल से जल्दी फिल हो जाती है ब्रोज, यानी कि टाइम जो है वो कम लगता है आईब्रोज़ बनाने में। उसे फिल करके जहाँ जहाँ बाल थोड़े कम थे बस उनको फिल करके, और उसके बाद मैंने स्पूली से अच्छी तरह कलर को ब्लेंड कर लेना है। पेंसिल को ब्लेंड अच्छे से करना है, वरना वो बहुत अजीब सा लगता है। थोड़ा टाइम लगता है, इतना भी टाइम नहीं लगता, थोड़ा सा टाइम लगता है, वो ब्लेंड हो जाता है। उसको ब्लेंड पहले आप ब्राउज बना लें, फिर अपनी कंसीलर वगैरह आइज़ पे लगाएं ताकि वो नीट लगें ब्राउज। तो अच्छी तरह उसको ब्लेंड कर लेना। उसके बाद मैंने ये बेज कंसीलर यूज़ किया था मिस रोज़ का। कंसीलर से मैंने अपनी आइज़ को कंसील किया था। आईलिड पे भी वही कंसीलर लगाया था, बहुत ज़्यादा नहीं लगाया, और इसी कंसीलर से मैंने अपनी ब्राउज़ को भी नीट कर लिया था। कंसीलर को ज़्यादा देर तक नहीं छोड़ते वरना वो क्रीज कर जाता है। उसको जल्दी से ब्लेंड करके एक तो बहुत ज़्यादा नहीं लगाते, और वो लगाने के बाद ज़्यादा देर तक छोड़ते नहीं हैं। जल्दी से उसको ब्लेंड कर लेना, और ब्रश को बहुत आहिस्ता आहिस्ता चलाना है। ज़्यादा रगड़ेंगे तो सारा ब्रश से ही प्रोडक्ट जो होता है वो उतर जाता है ब्रश के साथ ही। वैसे कंसीलर यूज़ करना ज़रूरी नहीं होता। अगर आपके डार्क सर्कल ज़्यादा नहीं है तो आप जो फाउंडेशन यूज़ कर रहे हैं उसी को अपनी आंखों पे लगा करके उसी से ही अपने जो आई को है वो सेट कर सकते हैं। कंसीलर को अच्छे से ब्लेंड करने के बाद पाउडर से उसे सेट कर लेना। अच्छा, जो केकी लुक आता है ना, वो अगर आप पाउडर ज़्यादा लगा देना, अगर एक तो आपने लेयरिंग बहुत की हो फाउंडेशन की या कंसीलर की, और उसके बाद आप भर के पाउडर लगा दे, तो फिर वो केकी लुक आता है। आपने थोड़ा पाउडर लगाना है, और बनाना पाउडर यूज़ करें कॉम्पैक्ट पाउडर की निस्बत ना। लूज़ पाउडर या बनाना पाउडर यूज़ करें तो वो ज़्यादा बेहतर रहता है। यहाँ जी मैंने एक्वा आईलाइनर यूज़ किया, वही ब्रश पे लेके आईलाइनर को, लाइनर ज़्यादा लेना है और पानी कम, प्रोडक्ट ज़्यादा होगा तो वो ज़्यादा ब्लैक लाइनर लगेगा। एक विंग पहले ड्रॉ किया और फिर उसी को आंख के साथ मिला दिया। ये विंग को मैंने थोड़ा शार्प कर लिया। अब देखें, अगर आप लाइनर को इसी तरह रहने देंगे ना और आपकी हुडी टाइज है तो वो लाइनर अजीब सा लगता है, और जब मैंने अपनी ब्रोज को लिफ्ट किया तो फिर वो ठीक लग रहा है। इसीलिए लाइनर को हम इस तरह नहीं छोड़ेंगे, हम लाइनर को भी ब्लेंड करेंगे। ये था एक्वा आईलाइनर। तो मैंने ब्रश को थोड़ा सा गीला करके ना फिर ब्लेंड किया था। अगर लाइनर लगा दिया और वो सूख गया और फिर आप ब्लेंड करेंगे ना तो वो ब्लेंड नहीं होगा। वो पार्टिकल्स लाइनर के आपके नीचे गिरेंगे, जैसे एक तो गिरा हुआ अभी नज़र भी आ रहा होगा। ब्रश से अच्छे से ब्लेंड नहीं हो रहा था तो मैंने क्यू टिप को थोड़ा सा वेट करके उससे अच्छी तरह ब्लेंड कर लिया। ब्लेंड करने के बाद अंदर इनर कॉर्नर वाली साइड पे भी लाइनर को उसी तरह ब्लेंड किया। उसके बाद ये मैंने मिस रोज़ की नहीं, ये मरियम परवेज़ कॉस्मेटिक की स्काई फॉल पैलेट से कॉफ़ी शेड लेके ब्लैक को ब्राउन के साथ ब्लेंड किया। ब्लेंडिंग पे टाइम ज़्यादा लगता है थोड़ा सा, लेकिन जो मेकअप प्यारा ब्लेंडिंग के साथ ही लगता है कि पता ना चल रहा हो एक कलर कहाँ से शुरू हो रहा है और कहाँ से ख़त्म हो रहा है। ब्लैक और ब्राउन को दोनों को अच्छी तरह आपस में ब्लेंड कर देना। उसके बाद मैंने बटर शेड लेके, ये येलो सा शेड है। अच्छा, मैंने इसकी पिगमेंट ज़्यादा दी क्योंकि मुझे एक बस ना स्किन सा कलर चाहिए था। उसको मैंने ब्राउन के साथ ब्लेंड कर लिया। पहले हमने ब्लैक लाइनर लगाया, उसको गीले ब्रश से ब्लेंड किया। उसके बाद ब्राउन के साथ ब्लैक को ब्लेंड किया, और फिर अब ब्राउन को हमने येलो कलर के साथ ब्लेंड किया, बटर जो शेड्स है स्काई फॉल में। फिर ये अब मैंने थोड़ा सा बड़ा ब्रश लेके उसको अच्छी तरह ब्लेंड किया, और उसके बाद एज अ ट्रांजिशन शेड मैंने सिल्क यूज़ किया, सिल्क कलर जो है स्काई फॉल पैलेट का। और उसके बाद हम इनर कॉर्नर बनाएंगे। जो इनर कॉर्नर पे पहले लाइनर लगाया हुआ था उसी को थोड़ा सा बढ़ा के और फिर नीचे की तरफ उसको ले आए हैं। ये इनर कॉर्नर बनाने में काफ़ी मुश्किल होती है, और अगर आपसे नहीं बनता इनर कॉर्नर फिर भी, तो अगर आपको इस सिर्फ इनर कॉर्नर पे डिटेल वीडियो चाहिए होगी तो मुझे बताइएगा, मैं उस पर भी डिटेल वीडियो बना दूँगी कि मैं किस तरह अपना इनर कॉर्नर बनाती हूँ। और फिर मैंने ये वाइट हाइलाइटर से अपनी ब्राउ बोन को हाईलाइट कर लिया था। अच्छा, बस एक दफ़ा लगा के ना छोड़ देना, जो है ना हाईलाइट, उसको अच्छी तरह ब्लेंड कर किया करें कि पता ही ना चले कि बिल्कुल सीमलेस सा ब्लेंड हो। उसके बाद मैंने न्यूड आई पेंसिल लगाई है, मिस रोज़ की ही पेंसिल थी। अच्छा, वो मैंने आपको दिखाया कि मैं सामने की तरफ देख रही हूँ तो मेरी आंखों के नीचे से स्किन नज़र आ रही है, तो वो अजीब लगता है। तो ये मैंने जेल आईलाइनर लगा ली ऊपर की तरफ,
ये भी मिस रोज़ का जेल लाइनर था। उसके बाद मैंने मस्कारा लगाया है। आप चाहें तो मस्कारा लगा के बस ऐसे ही, अगर आपको ऐसे ठीक लग रहा है तो ऐसे लगा लें, या आई लैशेज़ वगैरह अगर आपने लगानी है फेक लैशेज़ तो फेक लैशेज़ लगा लें। ऐसे भी ठीक है, अगर आप फेक लैशेज़ आपको लगानी आती है और आप कंफर्टेबल हैं तो आप फेक लैशेज़ लगा लें। पहले मुझे नहीं आती थी फेक लैशेज़ लगानी, किसी दूसरे पे तो मैं लगा लेती थी लेकिन खुद पे मुझसे नहीं लगती थी। तो लेकिन अब मैंने सीख लिया लगानी, और मैं किस तरह लगाती हूँ। अगर आपने ये सीखना होगा, इस पे अगर आपको वीडियो चाहिए होगी तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं इस पे भी डिटेल वीडियो बना दूँगी। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।